हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है डेरिवेटिव ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नाउ वी नो दैट derivative by definition method is given by f dash x is equal to limit delta x approach to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू ई पावर x प्लस डेल्टा x। तो ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स हो गई अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है, इसको हम ई पावर एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। पावर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहा अपॉन डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ई पावर एक्स है, यहाँ पे ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स कॉमन निकल गया। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा ई पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये जो टर्म है ई पावर एक्स, इसके साथ इसको हमने लिमिट से पहले लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो है डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल्टा एक्स है, और इसमें ई पावर एक्स था, इसमें डेल्टा एक्स नहीं था, इसलिए हमने ई पावर एक्स को पहले लिखा है। और उसके बाद हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो ई पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ वी नो दैट, हम एक फार्मूला जानते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। तो अगर हम इस यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही सेम फार्मूला है, डिफरेंस क्या है, एक्स की जगह पे यहाँ पे डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू वन। तो हमारा एफ डैश एक्स जो है वो हो जाएगा इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू वन। जब ई पावर एक्स को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ई पावर एक्स मिलेगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारा ई पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स ही होता है।